हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अरव पर। आज हम आपके सामने एक अच्छी सी स्टोरी लेकर आए हुए हैं, जिस स्टोरी में हम एक वर्ड के बारे में सीखेंगे। क्या उसका प्रोनाउंसिएशन है, क्या उसकी मीनिंग है, ग्रामर के रूल कहाँ कहाँ पर अप्लाई हुए हैं, सारी बातों को हम ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी कुछ आज इसमें आपको क्लियर होने वाला है। इसमें जो ओकेबलरी है, जो ओकैब है, जो डिफ़िकल्ट है, उसकी मीनिंग भी देखेंगे। तो हर चीज़ डिटेल में हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, जो टाइटल है द लिटिल मैच गर्ल। आज स्टोरी है एक छोटी सी लड़की की जो क्या बेचती है, माचिस बेचती है। तो इसमें ग्रामर का रूल देखें आप, द लिटिल मैच गर्ल। द भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं। जहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, इसके बाद या एक या दो शब्द के बाद जरूर नाउन का प्रयोग किया ही जाता है। मीन्स द का प्रयोग बिना नाउन के होता ही नहीं है, चाहे ये नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में हो, चाहे ये काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, दोनों कंडीशन के साथ द का प्रयोग किया जाता है। द लिटिल मैच गर्ल। अब गर्ल क्या है? माचिस बेच रही है। कैसी है? छोटी है। तो ये जो दोनों शब्द हैं वो गर्ल को स्पेसिफाई कर रहे हैं, गर्ल की विशेषता बता रहे हैं। इसीलिए इन दोनों को एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे आप? एडजेक्टिव कहेंगे। तो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ। ये जो द है या जिसे दी पढ़ते हैं, ये डिफिनिट आर्टिकल है। लिटिल मैच, ये भी एडजेक्टिव, लिटिल भी एडजेक्टिव है और मैच भी एडजेक्टिव है। और गर्ल क्या है? एक नाउन है। नाउन में भी वो कॉमन नाउन है। कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। तो एक एक वर्ड के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ को। इट वॉज बिटरली कोल्ड। स्नो वॉज फॉलिंग एंड डार्कनेस वॉज गैदरिंग, फॉर इट वॉज द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर। इट वॉज न्यू ईयर्स ईव। ये हमने रीड कर दिया है। एक एक वर्ड आप ध्यान से सुनिएगा। इट, इट का यूज मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स या नेचुरल फिनोमेना के लिए होता है। यहाँ पर इट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किया गया है। वाज एक स्टैटिक वर्ब है, वर्ब टू बी का पास्ट फॉर्म है। ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बिटरली। हमें पता है कि जिस शब्द के अंत में यल वाई लगे होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। बट सम टाइम यल वाई वाले शब्द भी एडजेक्टिव होते हैं जब उनके तुरंत बाद कोई नाउन आई हुई हो। तो कोल्ड क्या है? एक नाउन है। और जब नाउन है तो यल वाई वाला शब्द एडवर्ब नहीं होगा, क्योंकि एडवर्ब नाउन की विशेषता नहीं बताता है। तो नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। भले इसमें क्या लगा हो? यल वाई लगा हो, लेकिन आप इसे क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे, एडवर्ब नहीं कहेंगे। तो एक एक वर्ड के बारे में हमने सीखा। इट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। वाच क्या है? स्टैटिक वर्ब है। वर्ब टू बी का पास्ट फॉर्म है। यहाँ पर बिटरली किसका वर्क कर रहा है? एडजेक्टिव का कर रहा है। और कोल्ड क्या है? एक नाउन है। नाउन में भी एक ऑब्जेक्ट नाउन है। क्लियर हुआ सारे फैक्ट? अब सेंस देखिए क्या अर्थ निकलेगा। ठंडी का या इट वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ही कड़ाके की ठंड थी। स्नो वॉज फॉलिंग, स्नो भी देखिए नाउन है। स्नो जो बर्फबारी थी, वॉज फॉलिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, गिर रही थी या बर्फबारी हो रही थी। एंड और डार्कनेस अंधकार, वाज गैदरिंग, गैदरिंग मीन्स घेरा हुआ था या बहुत ज़्यादा अंधकार था।
फॉर, और फॉर मीन्स क्या होता है, फॉर प्रीपोजिशन भी है और फॉर कंजंक्शन भी है। ध्यान दीजिएगा, फॉर प्रीपोजिशन भी होता है और फॉर कंजंक्शन भी होता है। जब प्रीपोजिशन होगा तो उस समय इसका सेंस आप के लिए या से निकालेंगे, बट जब एक कंजंक्शन होगा तो इसका मीन्स क्योंकि होता है। कैसे पता चलेगा, जब फॉर के बाद एक क्लॉज आई हो या सब्जेक्ट और वर्ब आपको दिख गया हो तो उस समय ये कंजंक्शन होता है। देखिए, इट एक सब्जेक्ट है, वाज क्या है, एक वर्ब है, इसलिए ये फॉर यहाँ पर किसका वर्क कर रहा है, कंजंक्शन का वर्क कर रहा है। इसलिए इसका सेंस आप क्या देंगे, क्योंकि देंगे। क्योंकि इट वॉज द लास्ट इवनिंग, अंतिम शाम थी, ऑफ द ओल्ड ईयर, पुराने साल की वह क्या थी, अंतिम शाम थी। इट वॉज न्यू ईयर्स यू, वह यू मीन्स इवनिंग, यह जो नए साल का स्टार्टिंग होने वाली थी और नए साल का ये अंतिम शाम थी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। इन द कोल्ड एंड ग्लूम अ पुअर लिटिल गर्ल वॉक्ड बेयर हेडेड एंड बेयर फुट थ्रू द स्ट्रीट्स। ओके, इसमें देखिए वर्ड ग्लूम, ग्लूम मीन्स उदास। यहां पर ग्लूम का मीन्स मेलंकोली, क्या हम कह सकते हैं, मेलंकोली। बेयर हेड मीन्स बाल्ड, सर पर कुछ न था। बेयर फुट मतलब नंगे पैर, वो पैर में कुछ न पहनी थी। सेंस देखिए, इन द कोल्ड, अब देखिए इन प्रीपोजिशन, द डिफिनिट आर्टिकल, कोल्ड अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंजंक्शन, ग्लूम, अब ग्लूम क्या है, एडजेक्टिव, ए पुअर, ए क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल, पुअर क्या है, एडजेक्टिव, लिटिल क्या है, एडजेक्टिव, गर्ल क्या है, आपकी नाउन है, कॉमन नाउन, वॉक्ड मीन्स वर्ब है, बेयर हेडेड एडजेक्टिव एंड बेयरफुट एडजेक्टिव, थ्रू द स्ट्रीट्स, थ्रू प्रीपोजिशन, द डिफिनिट आर्टिकल और स्ट्रीट्स कॉमन नाउन। ये पूरा हमने एक्सप्लेन कर दिया है। सेंस देखते हैं, इन द कोल्ड ठंड में, एंड ग्लूम बहुत ज़्यादा वह उदास थी, बहुत ज़्यादा उदास थी, और ठंड में अ पुअर लिटिल गर्ल एक बेचारी छोटी लड़की वॉक्ड टहल रही थी, बेयर हेड सर पर कुछ भी न था, एंड बेयर फुट और पैर में भी कुछ न था, वो नंगे पैर थी और नंगे सिर थी। थ्रू मीन्स कहाँ, जब दो तरफ से कोई चीज़ कवर हो और बीच से जाना हो तो वहाँ किसका यूज़ करते हैं, थ्रू का। थ्रू द स्ट्रीट्स, गली से होकर वह टहल रही थी, गली से होकर वह जा रही थी। सी हैड बीन वियरिंग स्लीपर्स, सी मीन्स वह लड़की, हैड बीन वियरिंग पहनी हुई थी, स्लीपर्स मीन चप्पलें पहनी हुई थी। इट इज ट्रू, ये सत्य है कि वह लड़की चप्पलें पहनी हुई थी। वेन जब, अब देखिए यहाँ वेन का मीन्स कब भी होता है, वेन का मीन्स जब भी होता है, बट जब वेन बीच में आता है, जब कंजंक्शन होता है तो वहां पर उसका मीन्स जब होता है। जब सी मीन्स वह लड़की लेफ्ट होम, जब वह अपने घर से निकली तो वह अपने पैर में क्या पहनी हुई थी, चप्पलें पहनी हुई थी। बट लेकिन वाट गुड वर दे, उनका क्या वाट गुड वर दे, उनका क्या मतलब, उनका क्या प्रयोग, क्योंकि दे हैड बीन हर मदर्स, पास्ट ऑफ यस लगा है, दे किसके लिए आया हुआ है, स्लीपर्स के लिए, क्योंकि वे चप्पलें किसकी थी, उसकी माँ की थी। सो इसीलिए यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ कितना, बिग देवर वो चप्पलें कितनी बड़ी थीं, आप ये कल्पना कर सकते हैं। द लिटिल गर्ल, ये देखिए डिफिनिट आर्टिकल, एडजेक्टिव, कॉमन नाउन, वह छोटी सी लड़की, हैड लॉस्ट देम, देम किसके लिए आया हुआ है, स्लीपर्स के लिए, स्लीपर्स के लिए, वह छोटी सी लड़की उन चप्पलों को खो दी, एज क्योंकि
यहाँ कंजंक्शन है सी रैन, जब वो भागी, एक्रॉस पार करने के लिए, द स्ट्रीट्स गली को, उस गली को जिस गली से वह जा रही थी, टू एस्केप अपने आप को बचने के लिए, फ्रॉम टू दो कैरिजेस गाड़ियों से, दैट जो गाड़ियां वर बीइंग ड्राइवन चलाई जा रही थी, टेरिबली बहुत अधिक, फास्ट मीन्स तेज। यहाँ टेरिबली देखिए एल वाई है, फास्ट नाउन नहीं है, इसलिए फास्ट एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब भी बताता है, तो दोनों एडवर्ब हो गए। क्योंकि वे जो दो गाड़ियां थीं वो बहुत तेज़ी से चलाई जा रही थीं, उन्हीं गाड़ियों से बचने के लिए वह बहुत तेज़ से भागी है। आफ्टर दैट देखिए क्या हैपनिंग होती है। वन स्लीपर, अब जो स्लीपर पहनी हुई थी उसमें से एक स्लीपर कुड नॉट बी फाउंड, मीन्स वह उस गली में ही छूट गया, वो दोबारा मिला नहीं। एंड और ए बॉय, एक लड़का, हैड रन ऑफ, एक लड़का एक स्लीपर लेकर रन ऑफ मीन्स वहाँ से दूर भाग गया, विथ द अदर मीन्स जो दूसरी स्लीपर थी उसको लेकर वहाँ से दूर भाग गया। एक तो मिली ही नहीं, और जो दूसरी थी उसे एक लड़का उठाया और बहुत तेज़ी से दूर लेकर उसे निकल गया। सेइंग, ये कहते हुए, देखिए कहते हुए, सेइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आगे देखिए, सेइंग ये कहते हुए कि इट वुड कम, इट मीन्स वह जो वन स्लीपर है, कम इन वेरी हैंडी, हैंडी मीन्स होता है सीटेबल, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, बहुत ही सुविधाजनक होगा, एज जब, अ क्रेडल एक पालना, सम डे उसके पास होगा, व्हेन जब, ही हैड चिल्ड्रेन ऑफ हिज ओन जब उसके खुद के बच्चे होंगे तो ये पालने के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। ऐसा कहते हुए वो लड़का एक स्लीपर को लेकर रन ऑफ हो गया। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपका। देखिए नेक्स्ट है सो, इसीलिए, यहाँ एक कंजंक्शन है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये फीट एक क्लास इधर है, फिर एक क्लास आपकी आ गई है कोल तक है, इसलिए कंजंक्शन कभी कभी बीच में आते हैं, कभी कभी स्टार्टिंग में आ जाते हैं। इसीलिए द लिटिल गर्ल, वह छोटी सी लड़की, वॉकड, वॉक नहीं पढ़ेंगे, वॉकड, टहल जा रही थी, अबाउट द स्ट्रीट्स, उस गली से होकर, ऑन हर नेक्ड, नंगे, फीट मीन्स पैर, अर्थात जब दोनों चप्पलें उसकी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई, तो नंगे पैर ही उस गली से होकर गुजर रही थी। विच वर रेड एंड ब्लू विथ द कोल्ड, अब क्या उसके जो पैर थे, विच वर रेड लाल हो गए, एंड ब्लू मीन्स नीले पड़ गए, विथ द कोल्ड किससे, ठंड से। इन हर ओल्ड एप्रॉन, क्या पढ़ेंगे आप, एप्रॉन पढ़ेंगे, जो उसके पुराने, एप्रॉन मीन्स ऊपर से पहनने वाले कपड़े थे, सी कैरीड उसमें वह ली थी, अ ग्रेट मेनी मैचेस कुछ ज़्यादा सी माचिसें रखी हुई थी, एंड सी हैड ए पॉकेट उसमें एक पॉकेट भी था, ऑफ देम उसमें, इन हर हैंड एज वेल और कुछ माचिस वो अपने हाथ में ली हुई थी, और कुछ माचिस कहाँ रखी हुई थी, पॉकेट में। नोबडी कोई भी व्यक्ति, हैड बॉट, बॉट बाई का थर्ड फॉर्म भी होता है, सेकंड फॉर्म भी है, कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदा था, एनी फ्रॉम हर उससे एक भी माचिस नहीं खरीदा था, एंड नो वन हैड गिवेन और न ही किसी ने दिया था, हर मीन्स उस लड़की को, अ सिंगल पैनी, पैनी मीन्स करेंसी, मुद्रा, मनी, वेल्थ, कुछ भी नहीं दिया था, एक पैसा भी नहीं दिया था, ऑल डे मीन्स क्या, पूरे दिन, आज उसकी एक पैसे की कमाई नहीं हुई थी। सी क्रेप्ट वह रेंगती हुई, क्रेप्ट मीन्स रेंगती हुई, एलॉन्ग सड़क के किनारे से जा रही थी, मीन्स धीरे धीरे जा रही थी, शिवरिंग कांप भी रही थी, शिवरिंग मीन्स ट्रेम्बलिंग, कांपना, क्योंकि ठंड का मौसम ही था, वो कांप रही थी, एंड हैंग्री मीन्स भूखी भी थी। द पिक्चर ऑफ मिजरी एक दुख का
चित्र दिख रहा था, एक दुख की झलक थी। पुअर लिटिल थिंग्स, थिंग्स किस लिए आया हुआ है? उस चाइल्ड के लिए आया हुआ है। वह असहाय छोटी सी बच्ची, एक दुख की क्या थी? झलक थी। ओके, इसमें हमने आपको मोस्टली वर्ड को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। कौन सा वर्ड किस नेचर में है, क्या पार्ट ऑफ स्पीच उसकी है, ये सारी बातें हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन की है। तो यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।